हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द लेबर। तो लेबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। उसमें हमने ये जानना है कि आखिर हम लोग कब लेबर में प्रोग्रेस करते हैं, यूजुअली क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वाटर ब्रेकडाउन होने के बाद क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चारू यादव। शी इज़ गोइंग हेलो मैम, शी इज़ गोइंग टू गिव अस द डिटेल्स कि लेबर के वक्त हमें क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हाउ टू मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर आवरसेल्व्स। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि नियर टर्म जब आता है तो उस टाइम कब हम लोगों को जाना चाहिए हॉस्पिटल। लाइक अगर एक एक्सपेक्टेंट लेडी है तो व्हेन शी इज़ required to go to a hospital? So Dr. Surbi, whenever we are pregnant, usually हम अपने एंटीनेटल चेकअप्स रेगुलरली करा रहे होते हैं। नियर टर्म हम अपने एंटीनेटल चेकअप्स जो हैं मोर फ्रीक्वेंटली कराने लगते हैं एंड एवरी 7 to 10 days नियर अबाउट डिलीवरी हम ऑलरेडी अपने डॉक्टर को विजिट कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट आर द साइंस जो हमें घर में बताते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। इफ इन केस वी आर एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ पेन एब्डोमेन जो बार बार आ रहा है, जो मोर फ्रीक्वेंटली मतलब कॉन्ट्रैक्शंस जैसा फील हो रहा है, पेन एब्डोमेन है, और अगर कोई पानी लीक होने लगता है, कोई ब्लीडिंग होने लगती है, हमें अगर ये एहसास होने लगता है कि हमारा बच्चा कम घूम रहा है, एनी ऑफ दीज साइंस और सिम्टम्स में अलर्ट यू कि अब हमारे को हॉस्पिटल जाके तुरंत एक बार चेकअप कराना चाहिए। अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप के अलावा जब भी हमें दर्द होएगा, ब्लीडिंग होएगी, वाटर लीकेज होएगी या पानी लीक होता फील होएगा या फिर बेबी कम घूमना फील होएगा, तो हम तुरंत हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। मैम, तो ऐसा सिचुएशन में समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लेडीज़ जो है उनको फॉल्स लेबर हो, मतलब कि एक्सपीरियंसेस ऐसे हो? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ये फॉल्स लेबर पेन कहलाती है। फॉल्स लेबर पेन में पेन होता है परंतु वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आ रहा होता है। प्लस ये रेगुलर इंटरवल्स जो हैं धीरे धीरे करके जब नॉर्मल ट्रू लेबर होती है तो वो इंटरवल्स जो हैं शॉर्टन होते जाते हैं और दो कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी जल्दी एक दूसरे के मतलब जल्दी जल्दी होने लगती है, रेगुलर इंटरवल्स पे होती है और सर्वाइकल डायलेटेशन शुरू हो जाता है। घर में बैठा पेशेंट ये नहीं असेस कर सकता है कि मेरी सर्विक्स डायलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, and hence they should come to the hospital if they feel they are having regular contractions और वो contractions every 5 minutes या up to 10 minutes में आ रही हैं, वो ज़्यादा पास में आ रही हैं rather than resolving। ऑल्सो कि ट्रू लेबर जब आएगी तो वो किसी तरीके के पोजीशन या किसी तरीके के रेस्ट करने से या एनाल्जेसिक्स खाने से कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हाउएवर जब वो हमारे पास आएंगे फॉल्स लेबर, यदि हमें लगता है कि पेशेंट इज इन फॉल्स लेबर पेन एंड इट इज नॉट ट्रू लेबर, तो हम उन्हें थोड़ा सा भी अगर एक एनाल्जेसिक या रिलीफ फ्रॉम पेन दिलाएंगे तो पेशेंट विल बी रिलीव्ड। However, final test will be done by the gynecologist जब वो आपकी सर्विक्स को असेस करेंगे कि is there any dilatation or not। अगर dilatation भी है, दर्द भी है, वो पास इंटरवल्स पे आ रहा है तो it may be true labor। सो मैम, समटाइम्स क्या होता है कि वाटर ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको मतलब आम भाषा में कहते हैं कि पानी का छूट जाना। तो ऐसा कुछ अगर सिचुएशन होता है तो उसके लिए इमीडिएट इफेक्ट से क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो अगर पानी छूट जाए तो हमें डरना नहीं है, वी हैव टू कम टू द हॉस्पिटल। अब अगर तो ऐसा है कि कोई एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि हमारा बच्चा अगर सर नीचे करके कैफेलिक प्रेजेंटेशन में है जिसमें सर नीचे है, वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, इसमें इतनी भी चिंता करने की बात नहीं है। यदि पानी छूट जाए, हमारे पास समय है, हम आके हॉस्पिटल आएँ और भर्ती हो सकते हैं। यदि बहुत सारा समय है, सोचिए हम बहुत प्रीटर्म हैं, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में हैं,
तो द ऑब्स्टेट्रिशियन विल टेक अ कॉल कि इसके आगे इन्हें मैनेज कंजर्वेटिवली करना है कि नहीं करना है। यदि हम बिल्कुल टर्म के आसपास हैं तो ज़्यादातर पानी छूटने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही दर्दें भी बन जाती हैं एंड यू कैन प्रोग्रेस इनटू अ नॉर्मल लेबर। हाउएवर कि अगर ऐसा लगता है कि बहुत दिन से पानी छूटा हुआ है और अभी भी लेबर नहीं आ रही है तो लेबर इंडक्शन भी किया जा सकता है, मतलब दर्दें बनाई जा सकती हैं। अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा उल्टा है या आड़ा या टेढ़ा है, उन सिचुएशंस में अगर आपको पता है कि हमारा बच्चा सीधा नहीं है और पानी छूट जाता है तो हमें तुरंत से हॉस्पिटल आ जाना चाहिए, जिससे कि हम ये असेस कर पाएं कि कहीं कोई पानी के साथ साथ कोई कॉर्ड तो साथ में नहीं आ रही है या कोई और इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है। सो व्हेनेवर आपको लगता है कि हमारा पानी छूट रहा है, बिना डरे बिना पैनिक किए अपना जो आपने सामान का बैग लगाया है वो लेके आप एक बार हॉस्पिटल आ जाएं एंड लेट द गायनेकोलॉजिस्ट असेस। मैम यूजुअली प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं कि क्या नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन, बट अगर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो व्हाट विल बी द टिप्स एंड ट्रिक्स के एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग ट्राई कर पाए? देखिए ऐसा है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम एक नॉर्मल डिलीवरी अगर यदि हो सके तो उसका नाम ही नॉर्मल डिलीवरी है, क्योंकि वह नॉर्मली देखी जाती है और ये हमारी बॉडी के लिए सबसे हेल्दी डिलीवरी है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट सम वॉकिंग इन योर डेली शेड्यूल। आप प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो हर माँ इसको वी विल गो थ्रू दिस इन आवर लाइफ। तो हमें अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रेगुलर जैसे हम पहले करते थे वैसे मेंटेन करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी विल बी इन द सेम मतलब एजिलिटी इतनी है कि वो डिलीवरी करा सकेगी। धीरे धीरे करके हेड भी नीचे आके फिक्स होने लगता है। काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो यदि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि स्क्वाटिंग करना, जैसे अपने पैर खोल के नीचे बैठ के स्क्वाट करना विद द हेल्प ऑफ अ बॉल और विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, ऑब्वियसली कि आप कहीं गिरे नहीं। स्क्वाट करने से पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती हैं। काफ़ी तरीके के योगा आसन और योगा के एक्सरसाइजेज होते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पोजीशन में बैठना। इससे भी हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स रिलैक्स होती हैं एंड नॉर्मल डिलीवरी में एड होती है। पीपल हु आर रेगुलरली एक्सरसाइजिंग, हु आर फिजिकली एक्टिव आर मोर लाइकली टू अंडरगो अ नॉर्मल डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल कि आपके डॉक्टर ने आपको ये सब करने से मना किया हुआ है या फिर आपको स्पेशल बेड रेस्ट या स्पेशल प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है। एवरीबडी कैन बी फेयरली एक्टिव इन प्रेगनेंसी और उससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। एक टर्म आता है आजकल वाइडली यूज्ड कि पेनलेस डिलीवरीज, तो व्हाट इज दैट? क्योंकि यूजुअली जब डिलीवरीज होती है तो उस टाइम कंट्रैक्शन होते हैं तो ऑफकोर्स पेन भी होता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए ऐसा है कि पेनलेस डिलीवरी इज अ वंडरफुल थिंग। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहलाया जाता है, जहां हमारी कमर में एक सुई दी जाती है, उसके थ्रू एक ड्रग हमारे को दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्शंस और लेबर पेन है ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एंड जो लेडीज़ जिनकी पेन थ्रेशोल्ड कम है और शायद नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, मतलब जब डिलीवरी होने लगती है और दर्दें आने लगती हैं उसके दौरान हम एक सिजेरियन इसलिए मांग लेते कि हमें दर्द सहन नहीं हो रहा है, उन लोग के लिए अगर वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को ऑप्ट करते हैं तो ये प्रोसेस मच लेस पेनफुल एंड ईजियर हो जाता है। एंड इट अननेसेसरी सिजेरियन जो सिर्फ दर्द के डर से हो रहे हैं वो होने कम हो जाते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ है, उसके लिए पेशेंट ऑब्वियसली हॉस्पिटल में मॉनिटर हो रहे होते हैं। रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग से फीटस को भी कोई असर नहीं होता है। एंड सिर्फ एक शायद अगर सेटबैक है वो ये कि लेबर थोड़ी स्लोअर हो जाती है एंड मोर चांसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो जाते हैं, जैसे कि वैक्यूम लगाना पड़ सकता है। हाउएवर
यदि हम ये सोचें कि क्या पेनलेस डिलीवरी लेनी चाहिए कि नहीं, इट इज अ वंडरफुल ऑप्शन that helps you make labor so much more easier, take labor so much more easily. हाँ जी मैम, जैसे कि अगर किसी को प्रीवियसली हिस्ट्री हो कॉम्प्लिकेशंस की, लाइक समटाइम्स क्या होता है कि एक एग्जांपल था, एक पेशेंट थी, उसका हार्ट रेट बच्चे का डाउन हो गया था, तो उसका LSCS हुआ था। तो क्या लास्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नेक्स्ट डिलीवरी भी इम्पैक्ट होती है? हाँ, देखिए ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन क्या कॉम्प्लिकेशंस पिछली डिलीवरी में हुए हैं। यदि तो हम कहें कि देयर आर कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, कि अगर आप पिछली डिलीवरी में, पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटिक पाए गए थे, बहुत से चांस हैं कि आप इस डिलीवरी में भी, इस प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज आपको वापस आ सकती है इस प्रेगनेंसी में। जैसे कि पिछली प्रेगनेंसी में यदि आपको बहुत हाई बीपी था और सिवियर प्री एक्लेम्पसिया था, या आपको दौरे आ गए थे, इतना हाई बीपी था, तो इस प्रेगनेंसी में भी हम ये अलर्ट रहेंगे कि ये बीपी वापस से प्रेगनेंसी के दौरान आ सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से, जैसे अगर हम सोचें कि भाई पिछली बार हमारी जो पेल्विस थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि हम एक एवरेज साइज बच्चा भी डिलीवर कर पाते, एंड देयर वाज अ सेकंड स्टेज अरेस्ट और देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से हमें बताया गया कि आपके नीचे का रास्ता बहुत छोटा है और इसलिए बच्चा नहीं आ रहा है। ये कॉम्प्लिकेशंस अगली बार भी अराइज कर सकते हैं, एंड हमें ढंग से पहले ही असेस कर लेना चाहिए कि बच्चे के साइज और पेल्विक फ्लोर में इस तरीके से कोई डिस्पैरिटी नहीं है, जिसे CPD कहलाई जाती है। हाउएवर, जरूरी नहीं है सारे कॉम्प्लिकेशंस इस प्रेगनेंसी में फिर से आए। जैसे कि इफ देयर वाज अ डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी पिछली बार, जरूरी नहीं है कि इस बार भी एक डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो। हम डिलीवरी कैसी होगी वो 3 चीजों पे असेस होती है कि भाई कितना बड़ा पैसेंजर है, दैट इज बच्चा कितना बड़ा है, कितना बड़ा पैसेज है, मतलब नीचे का रास्ता कितना बड़ा है, और कितनी पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है। सो ऑब्वियसली अगर हम ये सारे माइंड अपने मन में रखें ये फैक्टर्स, एंड वी कैन ऑलवेज असेस कि वो कॉम्प्लिकेशंस क्या इस बार फिर से होने का चांस है, एंड यदि है तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये चीजें होने की चांसेस हैं। मैम, व्हाट आर द इमरजेंसी साइंस कि अब एग्जैक्टली इस टाइम पे हमने लाना ही है पेशेंट को? देखो, इमरजेंसी साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबको पता होने चाहिए। एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना इज एन इमरजेंसी साइन, और ब्लीडिंग बहुत मैसिव भी हो सकती है, बहुत थोड़ी भी हो सकती है। एनी स्पॉटिंग ऑल्सो, देखिए स्पॉटिंग भी वो इमरजेंसी वाली ब्लीडिंग है कि नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। For you, if there is any bleeding from the vagina during your near your term, or even if you are just pregnant, needs to be assessed by the doctor. यदि आपका बच्चा नहीं घूमता पता चल रहा है, यदि आपको कोई फीटल मूवमेंट नहीं हो रही है, या फिर बहुत कम फील हो रही है एज कंपेयर्ड टू बिफोर, then also you need to visit your doctor because there may be some problem, there may fetus, जो बच्चा है वो पेट में तकलीफ में हो सकता है और इसीलिए घूमना कम पता चल रहा है। एनी काइंड ऑफ लीकिंग ऑल्सो, कि आपको लग रहा है कि शायद पानी आ रहा है, यू आर अनश्योर, तो भी आप आके हॉस्पिटल दिखा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बीपी के पेशेंट हैं, आपको पता है आपका बीपी थोड़ा हायर लेवल साइड पे चल रहा है इस प्रेगनेंसी में, ऐसे में यदि आपको सर दर्द हो रहा है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको नौजिया हो रहा है, आपको यहाँ पेट में बहुत ऊपर की राइट साइड में दर्द हो रहा है, ऐसे में आप तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। यदि आपको बहुत तेज की सर दुख रहा है, आप अपना बीपी नापें, यदि बीपी बहुत हाई है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ये कुछ वार्निंग इमरजेंसी साइंस हैं जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। मैम, जैसे कि 40 वीक्स हो गए हैं, पोस्ट 40 वीक्स भी लेबर के कॉन्ट्रैक्शन के कोई साइंस नहीं आ रहे हैं, कोई पेन नहीं बन रहा है, तो उसके इसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि यूजुअली लेबर वी कैन इजीली वेट कि जब तक 40 वीक्स हो जाते हैं। काफ़ी केसेस में अगर 40 वीक्स पे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आए हैं तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उन्हें असेस करते हैं, एक स्वीप स्ट्रेच करके हम एक सर्विक्स को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं कि लेबर जल्द ही आ जाए।
वी कैन ऑल्सो ईजिली वेट टिल 41 वीक्स इफ एवरीथिंग एल्स इज गुड। मतलब हम एक हफ्ता एक्स्ट्रा भी वेट कर सकते हैं यदि और सब कुछ अच्छा है, जैसे कि पानी हमारी मात्रा अच्छी है, बच्चा अच्छा है, बच्चे का घूमना अच्छा है, उसकी धड़कन का टेस्ट जिसे एनएसटी कहते हैं ये बढ़िया है, बच्चा तो वी कैन, हम एक हफ्ता वेट भी कर सकते हैं। पर ये डिसीजन आपके और आपके डॉक्टर साथ मिलके लेते हैं कि हम क्या एक हफ्ता वेट करना चाहते हैं कि नहीं। यदि हम नहीं वेट करना चाहते हैं तो हम दर्दों की दवाई देके लेबर इंड्यूस कर देते हैं और लेबर आ जाती है इन दवाइयों से। फिर उसके बाद वंस लेबर हैज कम तो वो प्रोग्रेस नॉर्मली हो जाती है। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें No. दी। एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो या फिर इंक्वायरीज हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर कोई भी गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज हो, प्रॉब्लम हो, तो वी हैव prominent doctor, and Dr. Charo is a very experienced one, so please do contact us. Please contact Felix. Thank you so much. Thank you.